आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज कोई प्रश्न ना होते हुए एक साधारण सी स्थिति पर जो कि एक विद्यार्थी जीवन से संबंधित स्थितियां हैं और उन स्थितियों को ही आपके हमारे जीवन में कुछ शिक्षा लेने के दृष्टिकोण से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए मुझे आज भी ध्यान है जब हम 8वीं 10वीं 11वीं कक्षा की परीक्षाओं में थे, तो अक्सर प्रश्न पत्र में ऊपर नोट में लिखा होता था कि प्रथम प्रश्न का उत्तर अनिवार्य है। यानी कि प्रथम प्रश्न करना अनिवार्य है। शेष 14 में प्रश्न जो लिखे हुए हैं, उनमें से आप किन्हीं 10 का अपनी मनपसंद स्थितियों को चुन सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों से ही आज मेरे मन में कुछ प्रेरणा जगी। हालाँकि बात तो देखिए ये लगभग 50, 52, 55 साल पुरानी है। लेकिन फिर भी स्थितियाँ देखिए जो आपको में कुछ शिक्षा देती है, वो स्थितियों को मनुष्य जितना अपने जीवन में स्मृति में रख सकता है, वो उसका मार्गदर्शन करती है। आज इस संसार में देखिए धर्म की स्थिति बार-बार कही जाती है, मजबूत करो। किस लिए? ताकि संसार बिगड़े नहीं। संसार बिगड़े नहीं और परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए आप कुछ ना कुछ आध्यात्मिक उन्नति अवश्य ही कर जाओ। देखिए मनुष्य जीवन पाकर ही आपको में आध्यात्मिक उन्नति करने का एक अवसर मिलता है। उस अवसर का यदि आप हम लाभ ही नहीं उठाते तो स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। क्योंकि जब-जब धर्म कमज़ोर होगा, तो मोक्ष प्राप्ति की दिशा की ओर तो आप और हम चल ही नहीं सकते। बल्कि आपका हमारा जो संसार है, अर्थ और काम का, अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय हमारी भोग इच्छाओं से है। यानी कि जब परमात्मा की ओर जाने का आपका कोई मन के भीतर कुछ जिज्ञासा नहीं होती और संसार को पाने की तो देखिए ऐसा कोई मनुष्य ढूँढना ही मुश्किल है। जिसको संसार की इच्छा नहीं, क्योंकि संसार जब आपका हमारा स्थूल शरीर ये संसारी स्थितियों का ही बना है। यानी कि 5 भोग विषय संसार की स्थितियां हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये भोग विषयों का परिणाम ही आपका हमारा स्थूल शरीर की माता के गर्भ की जो एक शरीर निर्माण की प्रक्रिया है। देखिए स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए, तर्क पूर्वक समझिए, अन्यथा भटकाव की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। प्रकृति की व्यवस्था में कोई भी स्थिति गलत नहीं है जो हम बार-बार कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो। हम क्या कहते हैं शास्त्रों में कहा गया वो उसकी निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। यूँ तो मैं भी नींद लेता हूँ, नींद लेना एक तामसी वृत्ति है। मेरा आपका शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। ये तामसी पदार्थ हैं। पदार्थ सभी ही तामसी होते हैं। ये संसार, ये जगत जो 23 तत्वों का पसारा है। देखिए जी त्रिगुणात्मक प्रकृति को जब तक आप तर्कपूर्वक समझते नहीं, यानी कि यथार्थ ज्ञान समझते, ये जो मैंने प्रश्न पत्र वाली बात उठाई है किस लिए? कि प्रथम प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। शेष में आपकी हमारी एक अलग-अलग मनपसंद की या यूँ को विकल्प हैं। इसका अभिप्राय इतना ही है कि मनुष्य योनि पाकर यदि परमात्मा को ही याद नहीं किया जो इसके लिए आपको में परमात्मा ने मनुष्य योनि का एक अवसर दिया है।
तो शेष जितनी भी स्थितियों में आप नाचते हो, अर्थ और काम की स्थितियों में जीते हो, जिसका आप और हम संग्रह करते हैं। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण ही इस कलयुग की स्थितियाँ बिगड़ती जा रही हैं। बिगड़ने के कारण धर्म कमज़ोर ही माना जाएगा। जब धर्म कमज़ोर होगा, तो संसार आपका हमारा बिगड़ जाता है। कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र पाप कर्म कब कितने होने लगते हैं, मनुष्य को सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में इसका बोध नहीं होता। जब धर्म मजबूत होगा, तो साधना की स्थितियाँ तो आरंभ होती ही नहीं। इसलिए ये जो प्रश्न पत्र का मैंने एक उदाहरण दिया है, इस उदाहरण को अपने मन बुद्धि के स्तर पर एक विशेष स्तर पर इससे शिक्षा लें, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जो जीवन है, उसमें धर्म प्रथम स्थान पे बना रहे। ये धर्म ही आपके हमारा वो प्रश्न पत्र का पहली स्थिति है। पहली स्थिति का मतलब धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। यदि हमने प्रथम प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, तो शेष जितने भी आपने प्रश्न के उत्तर दिए हैं, वो अपने आप में निरर्थक कहलाते हैं। देखिए, उदाहरण को मात्र उतने अंश में आपने हमने पकड़ना होता है कि सैद्धांतिक बात, शास्त्रीय बातें आपको में समझ में आ जाए। ये शास्त्रीय कथन कहो, शास्त्र जितने हैं, ये मनुष्यों के लिए है। अब मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियाँ, वो तो दंडमय जोनि। उन जोनियों में ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है। उनके कोई कर्म लिखे ही नहीं जाते। जबकि आपके मेरे कर्म लिखे जाते हैं, कर्मशः बनता है। एक बार हमने शॉर्ट्स में वीडियो बनाई थी, जैसे बैंक में आप 10 रुपए जमा करो तो भी उसकी एंट्री आती है, 100 रुपए करो तो भी एंट्री आएगी, 1000 लाख कुछ भी। ठीक इसी तरह कमरे जो कर्मों का खाता है, इसमें छोटा से छोटा पाप कर्म भी करोगे, उसका भी लिखा जोखा जाएगा। और जघन्य पाप जो आप और हम सत्संग के अभाव में जब कर जाते हैं, आज कलयुग की स्थितियां हैं, ऐसे जघन्य अपराध आपको में देखने को मिलते हैं। इन स्थितियों को तर्क पूर्वक अपने जीवन में तोलिए। हम तो देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ तर्क संगत चर्चाएँ इसी दृष्टिकोण से करते हैं कि आपके हमारे जीवन में बदलाव आए। बदलाव का अभिप्राय आध्यात्मिक स्थितियाँ मजबूत हो। आध्यात्मिक स्थितियाँ मजबूत बिना धर्म के संभव ही नहीं है। बिना धर्म के आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ही नहीं खुलते। बिना आध्यात्मिक उन्नति के आपका हमारा मनुष्य योनि पुनः मिलना भी एक मुश्किल हो जाता है। हो सकता है ऐसी बातें आपको हमें सुनना पसंद ना हो, क्योंकि स्थितियाँ देखिए आपका हमारा जीवन गुजरता जा रहा है, बीतता जा रहा है, मृत्यु नज़दीक आती जा रही है और मृत्यु के समय तो देखिए जैसा-जैसा कर्मशय कार्यशील की स्थितियाँ, संस्कारों की स्थितियाँ होंगी, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है स्मृति में हो, याद हो कि हमने तकरीबन साढ़े 5 वर्ष पहले एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो ही पौने 3 घंटे की थी। उन पर हमने तर्कपूर्वक विभिन्न स्थितियों पर एक चर्चा रखी थी। हालाँकि एक साधारण मनुष्य की इतनी बड़ी-बड़ी वीडियो सुनने की इच्छा नहीं होती। हमने भी उस उतनी बड़ी वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन 1 डेढ़ घंटे की वीडियो तो हमारी बहुत बनी हुई है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो 30 मिनट के आसपास, ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा की यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा जो आज हम चर्चा रख रहे हैं, ये 10-12 मिनट की हो और 4-5-6 मिनट की आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत, और शॉर्ट्स की वीडियो तो देखिए 1 डेढ़ 2 मिनट की होती ही है। लेकिन इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक जीवन में समझिए
अपने जीवन का जो अनमोल समय है, उसको यूँ ही व्यर्थ मत गवाइए। जितना-जितना धर्म मजबूत होगा, उतना-उतना आपका संसार भी सुधरेगा और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग भी सहज ही अपना रास्ता बनाने लगे। यानी कि कुल मिलाकर आप और हम अधोगति से बच जाते हैं। देखिए मायातीत की स्थिति तो बहुत कोई सरल स्थिति नहीं है, लेकिन उस मार्ग पर चलने की आप और हम जितने प्रयास करते हैं, वो निरंतर सुरक्षित बनी रहती है। कार्य शरीर में आप जितने शुभ संस्कार बनाते हुए आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हो, उसी के आधार पे अगली योनि मिलती है। यानी कि साधना आरंभ होने का मतलब आपको अगली मनुष्य योनि सुनिश्चित बनी रहती है। अन्यथा साधना आरंभ नहीं हुई यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ भी आरंभ ही नहीं हुई, तो फिर जितने भी कर्म सकाम भाव से होते हैं, वो कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे-जैसे स्थितियाँ आप और हम अपनी मृत्यु के अंतिम क्षण तक बनाते हैं, उन्हीं के आधार पे ही अगली योनि का निर्धारण होता है। पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने पे, पाप कर्मों की अधिकता होने पर प्रकृति की व्यवस्था कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप और हम नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य हो जाते हैं। इन स्थितियों पर जो मैंने विद्यार्थी के प्रश्न पत्र की स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है, इनको तर्कपूर्वक आप भी समझें, अपने जीवन को सँवारिए। चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी आपका कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई शिकायत की स्थितियाँ हों, उनका भी नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। नमस्कार।